नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आशा की एक दृष्टि। हेडलाइन है जी हां, हम आशा की एक दृष्टि है। आगे है दोस्तों, जब हम नशे में फंसे हुए अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच गए थे, तब हम में से अनेक नशा लिए बिना अपनी जिंदगी की तमाम उम्मीदों से हाथ धो बैठे थे। हम सोचते थे कि हमारी किस्मत में अब केवल इस नशे की बीमारी में घुल घुल कर मर जाना ही लिखा है। लेकिन वह क्षण हमारे लिए कितना प्रेरणादायक सिद्ध हुआ जब हम पहली बार एनए की मीटिंग में आए और हमने पूरे कमरे को अपने जैसे ही उन तमाम एडिक्टों से खचाखच भरे हुए पाया जो क्लीन होकर रह रहे थे। निसंदेह एक क्लीन एडिक्ट ही आशा की एक दृष्टि है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल आया था कि मतलब आशा की एक दृष्टि, हाँ हम एक, जैसे हेडलाइन में कहा कि हाँ हम एक आशा की दृष्टि है, मतलब वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए घर, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब मैं नशा कर रहा था तो मैं उम्मीद खो बैठा था कि यार मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो नशा करते करते ही मर जाऊंगा। अब नशा तो लकड़ियों में जाके, मतलब मेरा एक पैटर्न बन गया था, एक तकिया कलाम बन गया था ये लोगों के लिए। कि लोग जब मुझसे कहते थे ये क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं, तो मेरा एक तकिया कलाम था, अब तो लकड़ियों में जाके, अब तो लकड़ियों में जाके, अब तो अगले जन्म में देखेंगे क्या करना है। ये जन्म तो हो गया बेकार, ये जन्म तो हो गया बेकार हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। मतलब आशा की कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई किरण ही नहीं थी। निराशा की स्थिति में अंधकार में और अंधकार में घुसते चले जा रहे थे, यानी कि और गर्द में और गर्द में। और जब हम पहली बार कार्यक्रम में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, जैसे मैं किसी संस्था में आया तो मैंने देखा कि यार मेरे जैसे ही लोग बहुत सारे थे वहां पर, और वो बिना नशा किए सारे काम कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे, और उनके चेहरे पे ना अलग ही चमक थी। तो उनको देख के एक उम्मीद सी जागी कि यार मैं भी ठीक हो सकता हूं, मेरी भी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, मैं भी एक दिन सुधर सकता हूं। मैं तो एवं बेकार में सो रहा था, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस मैं तो खत्म हूं, मैं तो। लेकिन वहां से एक नजरिया, एक दृष्टिकोण मिला, यदि मैं इन लोगों के संग साथ में रहता हूं या इनके हिसाब से चलता हूं या इनके अनुसरण के साथ से चलता हूं या इनके पीछे पीछे चलता हूं, इनकी लाइन में चलता हूं, तो शायद मैं भी ठीक हो सकता हूं। लेकिन मेरे से गलती हुई कि मैंने एक व्यक्ति विशेष को महत्व दे दिया। मैंने प्रोग्राम को या प्रोग्राम के सिद्धांतों को महत्व ना देते हुए एक व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व दे दिया। मैं बिल्कुल उसके जैसा अनुसरण करने लगा, मतलब बिल्कुल वही बनना चाहता था। मेरा प्रोग्राम कुछ और कहता है और व्यक्ति विशेष का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और कहता है। मैं इसमें उलझ के रह गया। हम में से ज्यादातर लोग इसी को, ये आगे चल के जो हमारे को बता रहा है ना, उसने इस लाइन में बता रहा है कि जब आज वही उम्मीद हम दूसरों में जागते हुए एनए में आने वाले तमाम एडिक्टों में देखते हैं, और वो हम ये देखते हैं कि वो किस आत्म संघर्ष से गुजर रहे हैं। उन्होंने भी एक कार्यक्रम करा, हमने उनकी वो नहीं देखते कि उन्होंने कितना दर्द लिया। जब वो कार्यक्रम में आए, उन्होंने अपनी इच्छाओं की कितनी कुर्बानी दी है, परिवार से ना मिलना, त्योहारों पे घर ना जाना, है ना, और बहुत सारी चीजें, वो ये तो भूल ही जाते हैं। एक नया आने वाला ये चीजें नहीं देखता कि उसने कुर्बानियां कितनी दी हैं, दर्द कितना लिया नशा मुक्त होने पे, मतलब किन किन चीजों को उसने छोड़ा, इग्नोर किया है। वो एंजॉय करना, वो फिल्में देखना। यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इन्होंने तो बस बड़े मजे में आराम से ठीक हो गए, यहाँ पर आए, मजे लिए और ये तो ठीक हो गए। मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कितना दर्द लिया है कार्यक्रम में, और मैंने एक व्यक्ति विशेष को महत्व देना शुरू कर दिया। और उसके जो पीछे जो उसने जो उसको जो खुशियां मिली, या जो उसके पास वो उस दिन गाड़ी थी, वो जो बंगला था, वो जो मोटरसाइकिल थी उसके पास, वो जो महंगा सा मोबाइल था, वो महंगी महंगी जो चीजें उसके पास आ रही थी, वो कितने दर्द से और कितनी मेहनत, कितने परिश्रम करके उसने कमाई है। मैं उसके जैसा बनना चाहता था, मैं उसके जैसी सारी चीजें हासिल करना चाहता था। उसको देख करके एक उम्मीद थी कि मेरे पास भी एक दिन गाड़ी होगी, मेरे पास भी मोबाइल होगा, मेरे पास भी महंगे महंगे कपड़े होंगे, मेरे पास भी ये होगा, मेरे पास भी। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई अब हुआ ये कि मैंने कार्यक्रम के सिद्धांतों को तो अप्लाई करा नहीं। जैसे हमारे कार्यक्रम में एक स्लोगन है, नो पेन नो गेन, नो पेन नो फ्री मील।
एक स्लोगन है नो फ्री मेल, मतलब कुछ भी मुफ्त नहीं है संसार में, हमें कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये स्लोगन मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, ये सिद्धांत मेरा उसूल में अप्लाई नहीं कर रहा था, मतलब पहले गिव एंड टेक का कार्यक्रम है ना, लेन देन की चीज है ना, ये दुनिया इस हिसाब से चल रही है, आदान प्रदान पे। ये स्लोगन ये सिद्धांत मैं घड़ी गोल को भूल ही गया था, जैसा बोगे वैसा काटोगे, घड़ी गोल है, मैं किसी की बुराई कर रहा हूं तो कल मेरी कोई बुराई करेगा, मतलब ये सिद्धांतों को मैं भूल जाता हूँ, कार्यक्रम को मैं भूल जाता हूँ, बस एक व्यक्ति विशेष को देखता हूँ, पर्सनैलिटी को अपना बना लेता हूँ और उसके पीछे पीछे चल जाता हूँ और मैं गलत हो जाता हूँ, फिर मैं ठोकरे खाता हूँ। तो यही कह रहा है कि दोस्तों मैं व्यक्ति विशेष को पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें कार्यक्रम के सिद्धांतों पर ध्यान देना है, मेरा कार्यक्रम क्या बोलता है, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि उस पुराने सदस्य ने कितना कुछ कुर्बानियां दी हैं, कितनी कुछ कुर्बानियां। तो दोस्तों इसको आगे मैं क्लियर करूंगा, कितनी कुर्बानियों की बात करके मैं आगे पढ़ देता हूं। आशा की एक दृष्टि है, आज वही उम्मीद हम दूसरों में जगाने में, एनने में आने वाले तमाम नए नए एडिक्ट्स हमारी आंखों में खुशी की रोशनी की चमक देखते हैं, ध्यानपूर्वक हमारी दैनिक गतिविधियों को समझते बूझने की कोशिश करते हैं। एनए की मीटिंग में आकर हमने क्या हासिल किया है, वे तमाम तब तक हम पर विश्वास करते हैं जब तक कि वे अपने स्वयं पर विश्वास करना ना सीख ले। मतलब वो कह रहे हैं कि तब तक हम पर वो जब ही वो विश्वास करेंगे जब तक वो खुद पर विश्वास करना। अगर हम किसी नए आने वाले सदस्य की बात आ जाती है, एक सीनियर मेंबर की, अगर मैं किसी नए जब मैं था तो मेरे से क्या गलतियां हुई, मैंने किन चीजों पर ध्यान दिया, मुझसे क्या क्या गलती हुई और मुझे कैसे माफ किया गया, मुझे दोबारा से खींच के दोबारा से उठा के चलाया गया, और जब मैं नए आने वाले मेंबर को वही बातें या वो उम्मीद और वो आशा की किरण देना चाहता हूं तो मुझे भी उसके बहुत सारी कमियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, उसकी गलतियों को उसको अवेयर कराना पड़ेगा, उसको जागरूक कराना पड़ेगा और उसकी कई गलतियों को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी कमियां माफ की गई थी, मुझसे भी गलती हुई थी कि मैंने एक व्यक्ति विशेष को मैं तो दे दिया, अब वो दूसरा व्यक्ति जो नया है उससे भी यही गलती हो रही है, उससे भी। तो वो एक सीनियर मेंबर के लिए कह रहा है कि मुझे भी बहुत सारी एक नए आने वाले सदस्य की कमियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, उसे माफ करना पड़ेगा, उसे होप देनी पड़ेगी, आशा कोई बात नहीं, इस बार गलती हुई है, शाबाश, दोबारा से उठो, दोबारा से मेहनत करो, कोई बात नहीं, दोबारा से मेहनत करो। क्योंकि वो जो उसकी उम्मीद की किरण, अगर मैं उसको कहता हूँ कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तो वो उसकी जो उम्मीद की किरण, जो एक दृष्टि मिली है उसको, एक जो नजरिया मिला, एक नई दृष्टि मिली है, एक नई आशा मिली है, वो खो बैठेगा दोबारा से कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं, मैं नालायक हूं। ऐसी फीलिंग में उसको नहीं डालना हमने नए आने वाले मेंबर को, हमें उसे हमेशा यही उम्मीद और यही आशा देनी है एक नए सदस्य को, जो हम सीनियर मेंबर हैं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि नहीं, उम्मीद आखिरी तक बाकी है, उम्मीद आखिर तक बाकी है, गुंजाइश अभी भी बाकी है, एंड तक बाकी है, क्योंकि मैं लास्ट मकाम पर आकर के वापसी की है मैंने यार। जब मैं बिल्कुल गर्द में चला गया था, जब मेरे को लगने लगा था उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, ऐसी स्थिति में मुझे एक कार्यक्रम मिला, एक प्रोग्राम मिला, और इसी कार्यक्रम ने मुझे वापसी लाया, तो मैं दूसरे को भी यही बांटूं, ना कि मैं ये कहूं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा। तो मुझे ये नहीं कहना, उसको समझना है कि यार मुझसे भी गलतियां हुई थी, जब मैं आया था कार्यक्रम में मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी और मुझे भी गलतियों को माफ किया गया, मुझे भी मौका दिया गया, मुझे भी होप दी गई, मुझे भी आशा दी गई, तो मैं भी दूसरों को वही बांटूं। तो दोस्तों आगे वो क्या कर रहा है, नए आने वालों को सुनाई देता है आशा एक वह संदेश जो हम उन तक पहुंचा रहे हैं, वे अपनी आंखों पर किन्हीं सुखद रंगीन चश्मे चढ़ाए हमारी ओर निहारते हैं रहते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि दोस्तों जो नया आने वाला सदस्य है वो बड़ी लालसा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहा है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हर एक कदम बड़े हिसाब से रखें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक भी गलत कार्य उसको नेगेटिव कर सकता है, उसको डिमोटिवेट कर सकता है, उसको उस रास्ते से हटा सकता है। आपका द्वारा किया गया, एक सीनियर मेंबर के द्वारा किया गया गलत कार्य आप उसको डिमोटिवेट कर सकता है, उसको इलाज से हटा सकता है। वो जो एक फ्रेम लगा लिया उसने, जो एक उम्मीद की किरण बना ली, एक रंगीन चश्मा लगा लिया कि मेरी जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत होगी यार, मेरे पास भी ये होगा, मैं भी एक दिन नशा मुक्त जीऊंगा, मैं भी बहुत सुंदर लगूंगा, मेरा भी नया नया हेयर स्टाइल होगा, मैं भी ऐसा। तो वो अगर आप कुछ गलत कर देते हैं, यानी कि दोबारा से नशे की तरफ चले जाते हैं, या कुछ ऐसा काम गैम्बलिंग करने लगते हैं, या सेकेंडरी एडिक्शन में चले जाते हैं। सेकेंडरी एडिक्शन समझते हैं आप? गैम्बलिंग, सेक्स, पावर। आप कुर्सी के पीछे भागने लगते हैं,
ओहदे के पीछे भागने लगते हैं, आप गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं, आप और दूसरी चीजें ऐसी। अगर आप ये सारी चीजें नए आने वाले सदस्य के सामने ऐसी कुछ गलत गतिविधियां करते हैं तो वो डिमोटिवेट हो सकता है, वो आशा दोबारा से खो बैठता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा यार, ऐसा सीनियर मेंबर या ऐसा कार्यक्रम जिसमें इस तरह की चीजें हो। क्योंकि वो बड़ी मतलब बड़ा आपको महत्व दे के देख रहा है ना वो जूनियर मेंबर यार, उसकी नजर में 8-10 साल क्लीन या 2 साल क्लीन व्यक्ति, उसके लिए तो ऐसा लग रहा है कि चमत्कारी आदमी है, ये तो जादूगर है। और वो चमत्कारी आदमी, वो उच्च शक्ति, वो हाई पावर चोरियां कर रही है, झूठ बोल रही है, बेईमानियां कर रही है, टांके मार रही है, तो डिमोटिवेट होगा ना आने वाला सदस्य यार। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कि कोई भी गतिविधि आने वाले नए सदस्य के लाभ में बाधा बन सकती है। हमें रोल मॉडल बनना है। क्या बनना है? रोल मॉडल मतलब हम किसी के आदर्श, किसी के प्रेरणादायक, किसी की रिकवरी के स्रोत, किसी की उम्मीद की किरण, क्योंकि हम हैं, क्योंकि हम ठीक है। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं, सुधार के दौरान उच्च शक्ति से संपर्क स्थापित करने में हम आत्म संघर्ष के जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें वे हमेशा किसी खास चारित्रिक दोष के नजरिए से ही हमारे संघर्ष को नहीं देखते, अपितु उन्हें यह पहचानने में वक्त लगता है। हो सकता है कि वो हमारे बारे में थोड़ा गलत सोच रहे हो, उनका नजरिया गलत हो, लेकिन उन्हें वक्त लगेगा हमें समझने में, हम सीनियर मेंबरों को समझने में वक्त लगता है कि एनए में पिछले 3, 6 या 10 वर्षों से क्लीन रह रहे हमारे जैसे पुराने सदस्य भी बहुधा सिद्धांतों की अपेक्षा व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देते हैं या अनेक अशोभनीय चारित्रिक दोषों से पीड़ित रहते हैं। मतलब वो एक समय में आने के बाद जब उसको सद्बुद्धि आएगी तो वो समझ जाएगा कि सीनियर मेंबर भी कोई भगवान, उनसे भी गलतियां, उनमें भी कुछ छोटी मोटी कमियां हमारे सीनियर मेंबरों में। तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि हमारे कुछ अशोभनीय जो चारित्रिक दोष है, जैसे कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, शाना दिमाग चलाना, है ना, डिनाइल करना, वो हमारा जूनियर मेंबर देख रहा है यार, उससे वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन वो समझ जाएगा कि वो भी संघर्ष है, ये भी संघर्ष है यार। हर एक आदमी जो सीनियर मेंबर है वो विनम्र होकर प्रार्थना कर रहा है 5वें और 6ठे कदम में, किसी एक व्यक्ति के आगे अपनी कमियों को, किसी भगवान के आगे उससे प्रार्थना करता है कि यार मेरे इन सभी चारित्रिक दोषों को दूर कर दे। किसी एक व्यक्ति के या किसी चीज के आगे वो खड़ा होकर अपनी गलती को सही स्वरूप में कबूल करता है कि हाँ मुझ में चारित्रिक दोष है, मुझ में ये कमियां हैं, वो कर रहा है प्रार्थना। आपको दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है कि ये झूठ बोलता है, ये बेईमानी करता है, लेकिन वो भी अपने चारित्रिक दोषों से परेशान है। पिछले 8-10 साल से जो क्लीन व्यक्ति है उसके अंदर भी कमियां हैं। जूनियर को ये बात समझनी होगी, ना कि वो कार्यक्रम से हट जाए, वो अपनी उम्मीद को छोड़ दे। एक सीनियर मेंबर भी पीड़ित तो है ना, एडिक्ट है ना, वो भी तो बीमार आदमी है ना, उसमें भी कमियां हैं। कोई दूध का धुला तो एकदम से बन नहीं जाएगा, क्योंकि हम कभी भी रिकवर्ड नहीं हो सकते, हम परिपूर्ण कभी भी, हमें कमियां रहेंगी, लेकिन हम ये ज्यादातर उसकी तरफ फोकस ना करें, हम सिर्फ कार्यक्रम के सिद्धांतों की तरफ ध्यान दें। ठीक है जी? 10 वर्षों से क्लीन रह रहे हैं, पुराने सदस्य भी बहुधा सिद्धांतों की अपेक्षा व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देते हैं या अनेक अभिनय चारित्रिक दोषों से पीड़ित रह रहे हैं। हाँ, यहाँ आने वाला नए एडिस कभी कभी हमें भी परीक्षा मंच पर खड़ा कर देते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि नया आने वाला व्यक्ति भी वो हमारे पर भी, एक सीनियर मेंबरों पर भी उंगलियां उठा देता है कि आप तो खुद ऐसे हैं, आप तो खुद ऐसे हैं, आप खुद तो ऐसे कर रहे हैं। तो हमारी परीक्षा हो जाती है, हमें भी अपनी कमियों पर काम करने का मौका मिलता है और खुद को चेक करने का मौका मिलता है कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी, मेरे को ना चाहते हुए भी अपनी कमी पे काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप, और जब कार्यक्रम में मान लीजिए अगर एक चीफ है और फैमिली का ब्रेक बंद हो गया तो चीफ को भी परीक्षा के उस पर खड़ा होना पड़ेगा, अपना ब्रेक खुद बंद करना पड़ेगा। खड़ा कर देते हैं। सुधार के दिनों में हम किसी भी जद्दोजहद से गुजर रहे हमारे आत्म संघर्ष की बारीकियां क्या थी, इन सब बातों को खुले मन से स्वीकारना और बताना अच्छा ही है, क्योंकि
वक्त के साथ साथ इन तमाम नए नए आए लोगों को भी उन्हीं परीक्षाओं से गुजरना होगा, और तभी ये नए लोग याद रख सकेंगे कि उनसे पहले दूसरे भी इन्हीं तमाम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और फिर भी क्लीन रह रहे हैं। मतलब 10 साल पुराना वाला भी दर्द से गुजरता है, परीक्षाओं में देता ही रहता है। तो चिंतन पढ़ते हैं दोस्तों सिर्फ आज के दिन मैं याद रखूंगा कि मैं उन सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ हूं जो मेरे मार्ग पर अनुसरण करना चाहते हैं। आशा की एक दृष्टि, उम्मीद की एक किरण। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। मैं याद रखूंगा।